नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम हिंदी के चैप्टर काल, जिसे कि इंग्लिश में टेंस बोला जाता है, के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हिंदी में जो काल के भेद हैं, हिंदी में काल के 3 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। हिंदी में जो काल के भेद हैं वे 3 हैं। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब इनको देख लेते हैं। वर्तमान काल क्या है? वर्तमान काल, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टेंस। तो वर्तमान काल, वर्तमान मतलब जो चल रहा है, ठीक है, जो प्रेजेंट में है। तो इसकी परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन विद्यालय जाता है, मोहन विद्यालय जाता है। राजेश मंदिर जाता है। रानी खाना बना रही है, वह विद्यालय जा रहा है। तो ये सभी क्या है? ये सभी वर्तमान काल के उदाहरण हैं। चीजें वर्तमान में हो रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं वर्तमान काल के भेद। तो देखिए, वर्तमान काल के 3 भेद बताए गए हैं। जो वर्तमान काल है, वर्तमान काल के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, तो जो वर्तमान काल के जो भेद हैं वे 3 हैं। सामान्य वर्तमान हो गया, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। अब इनके बारे में देख लेते हैं। सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में सामान्य रूप से होना या करना पाया जाता है। तो क्रिया का ऐसा रूप जिससे कार्य का जो वर्तमान काल में सामान्य रूप से होना या करना पाया जाता है, वहां पे क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। वहां पे क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल होगा। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण देखते हैं। वह रोज नहाता है, मुकेश विद्यालय जाता है, राकेश सदैव सत्य बोलता है, वह घूमने जाता है। तो ये सभी सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसमें जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सभी आएंगे तो वे क्या कहलाएंगे? वे सभी सामान्य वर्तमान काल की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के निरंतर होने का बोध होता है। ये अपूर्ण वर्तमान मतलब कार्य अभी चल ही रहा है, अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है, यानी कि अभी चल ही रहा है काम। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के निरंतर यानी कि कंटिन्यूअसली काम बना हुआ है, होने का बोध होता है, अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जैसे दीपक विद्यालय से आ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, राहुल गाना गा रहा है। तो अपूर्ण वर्तमान काल के क्या उदाहरण है? जैसे रहा है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, ये सभी आएगा। तो ये सभी क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण है। तो अपूर्ण वर्तमान, इसके नाम में इसका अर्थ छुपा है, अपूर्ण वर्तमान, यानी कि काम अभी पूरा नहीं हुआ, काम चल ही रहा है, काम में निरंतरता बनी हुई है। क्रिया का ऐसा रूप जिस रूप से कार्य के निरंतर होने का बोध होता है, यानी कि कार्य कंटिन्यूअसली हो ही रहा है अभी। ठीक है, तो जैसे इसमें उदाहरण दिए ही गए हैं। दीपक विद्यालय आ रहा है, आ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, राहुल गाना गा रहा है। तो ये सभी अपूर्ण वर्तमान काल है। आगे देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, देखिए सबसे पहले संदिग्ध का अर्थ समझिए। संदिग्ध का मतलब क्या है? संदिग्ध का मतलब है संदेहपूर्ण, 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 जिसपे संदेह हो, जिसपे शक हो। ठीक है, जो तो संदिग्ध का मतलब यह है जिसपे संदेह हो, जिसपे शक हो, है ना, जो निश्चित नहीं है। तो वह है संदिग्ध वर्तमान काल। इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है कि संदिग्ध वर्तमान काल, डाउटफुल है। संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब होता है डाउटफुल, शक है, संदेहपूर्ण है, पूरी तरह से निश्चित नहीं है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य के होने या करने में संदेह का बोध होता है। ठीक है, क्रिया का ऐसा रूप जिससे वर्तमान काल में जो कार्य हो रहा है, जो प्रेजेंट टाइम में कार्य हो रहा है,
उसके होने या करने में संदेह का बोध होता है, संदेह का, तो वहां पे क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य के होने या करने में संदेह का बोध हो, वहां पे संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जैसे वह सो रहा होगा, अब हमें नहीं पता, वह, किसी ने पूछा भाई वो क्या कर रहा है, हमने बोल दिया वह सो रहा होगा, तो सो रहा होगा हम कंफर्म नहीं है, यानी कि डाउटफुल है, वह सो रहा होगा। जैसे राजेश पढ़ता होगा, अब राजेश पढ़ता होगा, हमें नहीं पता पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, परंतु हमने कह दिया है राजेश पढ़ता होगा। इस वाक्य में क्या है, राजेश पढ़ता होगा, हम कंफर्म नहीं है, हमने पढ़ता होगा। वह अभी कक्षा में होगा, इसमें भी हम कंफर्म नहीं है, डाउटफुल है, संदिग्ध है, वह अभी कक्षा में होगा, है ना। मजदूर काम पर जा रहा होगा, अब ये नहीं बोला है कि मजदूर काम पर चला गया है, हमने ये नहीं बोला है, हमने इसमें इस वाक्य में यह दिया गया है कि मजदूर काम पर जा रहा होगा, जा रहा होगा, यानी कि शक है, संदेह है, वो गया है कि नहीं गया है, संदेह हुआ है, पूरी तरह से निश्चित नहीं है ना, ये पूरी तरह से निश्चित नहीं है। तो यही है, ये सभी क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल, इसके नाम में इसका अर्थ छुपा है, संदिग्ध यानी संदेहपूर्ण वाक्य, जिसपे शक हो, डाउट हो, है ना। तो ये सभी संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं, अब आ गया है भूतकाल। भूतकाल क्या है, भूतकाल यानी जो बीत गया समय, भूत, पास्ट, पास्ट टेंस, ठीक है। तो इसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का पता चलता हो, भूतकाल कहलाता है। तो क्रिया का ऐसा रूप जिससे यह पता लगे कि यह कार्य जो है बीते हुए समय में हुआ है, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का पता चलता है तो वह भूतकाल कहलाता है, यानी कि पास्ट में कुछ हुआ है ना, बीते हुए समय में कोई कार्य हुआ है उसके बारे में पता चल, ठीक है। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे वह घर गया, वह खाना खा रहा था, मुकेश अपना काम कर रहा था, वह घूमने चला गया। तो ये सभी क्या है, ये सभी भूतकाल के उदाहरण हैं। अब देख लेते हैं भूतकाल के भेद। तो देखिए भूतकाल के 6 भेद हैं, भूतकाल के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं 6 भेद भूतकाल के? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। तो ये सभी, ये 6 भूतकाल के 6 भेद हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल क्या है? जहां बीते हुए समय में सामान्य रूप से कार्य के होने का पता चलता है, बीते हुए समय में कार्य का जो है सामान्य रूप से होने का पता चलता है, वहां पे सामान्य भूतकाल होता है। जैसे इसके उदाहरण देखिए, वह यहाँ आया, वह घर चला गया, उसने खाना खाया, राजेश ने पत्र लिखा। तो ये सभी क्या है? ये सभी सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं, ठीक है। जैसे आया, गया, खाया, या आ रहा है ना इसके अंत में, ठीक है। तो ये सभी सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। वह यहाँ आया, वह चला गया, उसने खाना खाया, राजेश ने पत्र लिखा। तो ये सभी सामान्य भूतकाल हैं। आगे देखते हैं आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, सबसे पहले इसका अर्थ समझिए। आसन्न का मतलब क्या है? आसन्न का मतलब होता है, आसन्न का मतलब है निकट, निकट में, जो अभी अभी हुआ है, हाल ही में, हाल ही में, हाल ही में, अभी अभी, अभी अभी हुआ है। तो आसन्न का मतलब क्या है? जो अभी निकट में ही हुआ है, जो अभी हाल ही में हुआ है, अभी अभी। तो आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, ठीक है। आसन्न का मतलब ही है, इसका अर्थ समझिए पहले। आसन्न का मतलब है निकट में, जो अभी हाल ही में हुआ है, अभी अभी हुआ है, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है या समाप्त हुआ है, वहां पे क्या है? आसन्न भूतकाल। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए दोस्तों, आसन्न भूतकाल है, आज वहां पे आसन्न भूतकाल होता है। जैसे इसके उदाहरण देखिए, मैं अभी अभी आया हूं, ठीक है, मैं अभी अभी आया हूं, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, वह चला गया है, मतलब वह चला गया है, मैं घर आ गया हूं। तो ये सभी क्या है?
ये सभी आसन्न भूतकाल के उदाहरण हैं। मैं अभी अभी आया हूँ, अभी अभी आसन्न मतलब अभी निकट में ही यह घटना हुई है। मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, आसन्न भूतकाल। वह चला गया है, वह चला गया है, ये भी आसन्न भूतकाल। मैं घर आ गया हूँ, ये भी आसन्न भूतकाल। तो ये सभी आसन्न भूतकाल के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आसन्न भूतकाल यानी जो कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है, निकट में, हाल ही में। आगे देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल यानी पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है। जैसे अपूर्ण वर्तमान था ना, रहा है, रही है, रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे, ये सभी हैं। तो अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, परंतु क्रिया के पूर्ण होने या समाप्त होने का बोध नहीं होता, यानी पता नहीं चलता, तो वहाँ पे अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। यानी क्रिया का ऐसा रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में तो हो रही थी, परंतु क्रिया के पूर्ण होने या समाप्त होने का बोध नहीं होता, क्रिया पूरी हुई या नहीं हुई इसका पता नहीं चलता, तो वहाँ पे क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल है। यहाँ पे क्या है, जैसे वह खाना खा रहा था, रमेश खेल रहा था, वो खेल रहा था, है ना। राजकुमार गाना गा रहा था, बच्चे खेल रहे थे। तो इसमें क्या हुआ, भूतकाल है, परंतु इसमें जो है ये क्रिया के पूर्ण होने या समाप्त होने का बोध नहीं हो पा रहा है इन वाक्यों में। ठीक है, और इसकी वो क्या होंगी अपूर्ण भूतकाल की ट्रिक, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, तो ये सभी अपूर्ण भूतकाल की शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे पूर्ण भूतकाल में तो रहा है, रहा, रही है, रहे हैं, था। तो अपूर्ण भूतकाल में आपने है की जगह था लगा देना है, रहा था, रही थी, रहे थे, क्योंकि भूतकाल में आ गया ना, पास्ट में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं पूर्ण भूतकाल। ठीक है, पूर्ण, पूर्ण मतलब पूरा, पूरा हो चुका है जो काम। अब देखिए इसकी परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य की समाप्ति बहुत पहले ही हो गई है, वहां पे पूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है, तो कार्य की समाप्ति जो है बहुत पहले ही हो गई है, वहां पे क्या होगा, पूर्ण भूतकाल होगा। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं, वह खाना खा चुका था, मतलब उसने खाना खा लिया था। मैं घर जा चुका था, पूर्ण भूतकाल है। वह पत्र लिख चुका था, पूर्ण भूतकाल है। राजन घर चला गया था, यहाँ भी पूर्ण भूतकाल है। यानी क्रिया का ऐसा रूप जिससे यह पता चले कि कार्य की समाप्ति बहुत पहले ही हो गई है। ठीक है, यानी कार्य संपन्न हो गया है। जैसे इसमें इसकी ट्रिक देख लिए, चुका था, गया था, चुकी थी या गई थी, ये सभी क्या है, ये सभी पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके अंत में आएगा ये जो भूतकाल, जो ये पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हो गए, इसके अंत में चुका था, गया था, चुकी थी, गए थे, ये सभी आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब अभी ऊपर बताया था, संदेहपूर्ण, जिसपे संदेह हो, जिसपे शक हो, जो पूरी तरह से निश्चित ना हो, डाउटफुल। ठीक है, वह है संदिग्ध का मतलब। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने में संदेह प्रतीत होता है, यानी संदेह लगता है, वहां पे क्या है, संदिग्ध भूतकाल होगा। भूतकाल की क्रिया जिस रूप से उसके होने या करने में संदेह प्रतीत होता है, वहां पे क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं, वह घर चला गया होगा, हमें नहीं पता, बोल दिया है कि वह घर चला गया होगा, कंफर्म नहीं है, संदेह में, चला गया होगा, गया है या नहीं इसका पता नहीं, चला गया होगा। मीना ने खाना खा लिया होगा। अब जैसे पूछते हैं ना कई बार, यार उसने खाना खा लिया होगा, तो हमने बोल दिया भाई उसने खाना खा लिया होगा, कंफर्म तो हम भी नहीं है, यानी संदेह में है वाक्य, है ना, पूरी तरह से निश्चित नहीं है, हम शक है इस पे। तो मीना ने खाना खा लिया होगा। वह स्कूल गया होगा, कंफर्म नहीं है, शक है, पूरी तरह से निश्चित नहीं है, संदेह आ रहा है इसमें। वह स्कूल चला गया होगा या वह स्कूल गया होगा। तो ये सभी क्या है, संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण है, जिसमें हम निश्चित नहीं है पूरी तरह से कि जो है, जो काम जो है हुआ ही है पूरी तरह से। ठीक है,
तो ये सभी संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं, हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भूतकाल। यहाँ से दोस्तों कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं हेतु हेतु मद भूतकाल से, तो इसको देख लेते हैं। हेतु हेतु मद, हेतु का मतलब होता है सबसे पहले कारण, हेतु का मतलब होता है कारण, किसी चीज का कारण, ठीक है। तो भूतकाल में जब एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना आश्रित हो, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर आश्रित है, ठीक है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, तो वहां पे क्या होगा, हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। यानी एक क्रिया का यहाँ पे कारण बनता है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, हेतु हेतु मद भूतकाल। जैसे इसे एग्जाम्पल से समझिए, यदि राजेश ने परिश्रम किया होता, यहाँ पे कॉमा आएगा, यदि राजेश ने परिश्रम किया होता तो परीक्षा में सफल हो गया होता। तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस आ गया ना, यदि राजेश ने परिश्रम किया होता तो वह परीक्षा में सफल हो गया होता, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। आगे और इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है। यदि वर्षा होती तो क्या होता, तो फसल अच्छी होती। तो एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पे निर्भर कर रहा है, कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। जैसे ही वैसे अगला देखते हैं, यदि वह मेरे साथ चलता, यदि वह मेरे साथ चलता तो उसे भी इनाम मिलता। यदि वह मेरे साथ चलता, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर कर रहा है, यदि वह मेरे साथ चलता तो उसे भी इनाम मिलता। ये क्या हो गया, तो ये भी हो गया हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण, ठीक है। तो ये हो गए, तो ये हो गए हेतु हेतु मद के, हेतु हेतु मद जो भूतकाल है उसके उदाहरण ये हो गए। आगे देखते हैं, अब आ गया भविष्यत काल, अब आएगा भविष्यत काल। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा तो लगा दीजिए, तो भविष्यत, भविष्यत काल, भविष्यत काल क्या है, फ्यूचर टेंस, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का आने वाले समय में होने का बोध हो, क्रिया का ऐसा रूप जिससे ये पता चल जाए कि ये कार्य जो है आने वाले समय में होगा, वहाँ पे क्या होगा, भविष्यत काल होगा। वो क्या होगा, भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का आने वाले समय में, जो फ्यूचर में आएगा, आने वाले समय में होने का बोध होता है, वहाँ पे भविष्यत काल होगा। जैसे इसका उदाहरण देखिए, वह कल दिल्ली जाएगा, रमेश खाना बनाएगा, मैं कल वहाँ जाऊँगा। तो ये सभी क्या है, ये सभी भविष्यत काल, भविष्यत काल के उदाहरण हैं। अब इसके भेद देख लेते हैं। भविष्यत काल के 3 भेद हैं। भविष्यत काल के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतुमत भविष्य काल, ठीक है। तो भविष्य काल के 3 भेद हो गए, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतुमत भविष्य काल। अब इनके बारे में देख लेते हैं। सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल क्या है, जब कार्य के भविष्य में होने का बोध हो, सामान्य भविष्यत काल होता है। जब कार्य के भविष्य में होने का बोध होता है, यानी कि कार्य जो है भविष्य में होगा, इसके होने का बोध हो, तो वहां पे क्या होगा, सामान्य भविष्यत काल होगा। जैसे मैं कल वहां जाऊंगा, ठीक है, जाऊंगा फ्यूचर। वह मेरे साथ आएगी, वह मेरे साथ आएगी, फ्यूचर यानी भविष्य में होगा। मनोज मेरे साथ खेलेगा, तो मनोज मेरे साथ खेलेगा भविष्य में होगा। तो इसमें जो है सामान्य भविष्य काल में गा, गी, गे, ये सभी क्या है, सामान्य भविष्य काल के उदाहरण है, ठीक है। आगे देखते हैं संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य, संभाव्य का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, संभावना, संभाव्य भविष्यत काल। पहले इसका अर्थ समझिए, संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी। इसकी परिभाषा देखते हैं, जब आने वाले समय में, जो समय आएगा, जब आने वाले समय में कार्य के होने के बारे में संभावना या संदेह प्रकट हो, है ना। तो इसके नाम में देखिए, इसका अर्थ छुपा है संभाव्य, यानी संभावना है, पॉसिबिलिटी है, संभावित है। जब आने वाले समय में, जो समय आएगा आने वाले समय में कार्य के होने के बारे में, जो कार्य होगा उसके होने के बारे में संभावना या संदेह जब प्रकट होगा,
तो वहाँ पे क्या होगा, संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, संभाव्य भविष्यत काल। आने वाले समय में कार्य के होने के बारे में संभावना या संदेह प्रकट हो तो वहाँ पे संभाव्य भविष्यत काल होगा। जैसे शायद वह कल आएगा, शायद वह कल आ जाए, शायद वह कल आ जाए कंफर्म नहीं है, संभाव्य है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, संदेह है ना। शायद मुझे कल घर जाना हो, शायद मुझे कल घर जाना हो, यह भी क्या है, संभाव्य भविष्यत काल है। शायद वह कल आ जाए, शायद वह कल आए, तो ये सभी ये क्या है, संभाव्य भविष्यत काल है ना, जिसमें संभावना या संदेह प्रकट हो रहा, कंफर्म नहीं है ना, संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये सभी संभाव्य भविष्यत काल के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं हेतु हेतु मत भविष्यत काल। हेतु हेतु मत भविष्यत काल, हेतु हेतु मत ऊपर बताया था मैंने आपको भी, हेतु का मतलब होता है कारण, कारण हो जहां पे, हेतु का मतलब कारण, यानी क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना निर्भर होता है, यानी एक क्रिया के होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होता है, वहां पे क्या होता है, हेतु हेतु मत भविष्य काल। वो हेतु हेतु मत भूतकाल था, यहाँ पे क्या है, आने वाले समय में, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में, आने वाले समय में एक क्रिया के होने का दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, हेतु हेतु मत भविष्य काल। जैसे इसके उदाहरण देखिए, वह आए तो मैं जाऊं, वह जब आएगा तो ही मैं जाऊंगा, है ना। यहाँ पे क्या है, भविष्य के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे हेतु हेतु मत भविष्यत काल है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, जब वह आएगा तो ही मैं जाऊंगा, है ना। वह कमाए तो मैं खाऊं, जब वह कमाएगा तो ही मैं खाऊंगा, तो यहाँ पे क्या है, हेतु हेतु मत भविष्य काल, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर कर रहा है। वहां पे पिछली बार जो पढ़ा था हेतु हेतु मत भूतकाल, वहां पे क्या था, वहां पे था यदि वह परिश्रम करता, यदि वह परिश्रम करता तो वह सफल होता, तो वह क्या होता, सफल होता। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये वाक्य लिखा गया है इसमें क्या है, इसमें ये हेतु हेतु मत भूत है, हेतु हेतु मत भूतकाल है। यदि वह परिश्रम करता, यानी कि पास्ट में बात हो रही है, भूतकाल में बात हो रही है, तो वह सफल होता, है ना। तो यहाँ पे तो हो गया, ये तो हो गया हेतु हेतु मत भूतकाल। अब यहाँ पे देखिए, यदि वह कमाए तो मैं खाऊं, यदि वह कमाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। यदि वह कमाएगा तो ही मैं खाऊंगा, यदि वह कमाए तो मैं खाऊं, यदि वह आए तो मैं जाऊं, यानी यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। परंतु हेतु हेतु मत भूतकाल में क्या था, यदि वह परिश्रम करता या यदि वर्षा होती, यानी भूतकाल के सेंटेंस हुए हैं, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी भूत में बात हो रही है, पास्ट में बात हो रही है। परंतु यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्यूचर की बात है, भविष्य की बात है। यदि वह आए तो मैं जाऊं, यदि वह आएगा तो ही मैं जाऊंगा, है ना। कारण है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर है। वह कमाएगा तो ही मैं खाऊंगा, उसे जन समर्थन मिले तो वह चुनाव लड़े। जब यदि उसके कहने का मतलब क्या, उसे जन समर्थन मिले तो चुनाव लड़े, यदि उसे जन समर्थन मिलेगा तो ही वह चुनाव लड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, हेतु हेतु मत भविष्यत काल है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये थे काल और उसके भेद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।